सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आरास जलसे कॉन्फ्रेंस की तरह ये भी एक कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है और स्पिरिचुअल गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, जिसका मतलब होता है एक रूहानी रात, रूहानी रात बनाम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला। इंग्लिश का मशहूर सेंटेंस है, देयरफॉर एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। हर इंसान के लिए कोई न कोई एग्जाम्पल और आइडियल होता है। इंसान की फितरत ही में सीखना है। बाज़ाब्ता नाम लिखाए मदरसा में स्कूल में जाकर तब भी और न लिखाए तब भी, वो जो बोलता है वो सीख के बोलता है, वो जो करता है वो सीख के करता है। अगर एक इंसान का पूरा इंटेंशन, पूरी तवज्जो सीखने पर हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बहुत अच्छी। और नहीं तो हर साल और से मुजाहिद मिल्लत है, मगर हजारों बेनमाजी भी होंगे यहाँ, कुछ शराबी भी होंगे यहाँ। जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के तौर पर हो तो वो कुछ हासिल नहीं होता। बहुत सही। मोमिन की पहचान जो कुरान शरीफ के अंदर है, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह अल्लाह। अगर किसी का ख्याल आपके दिमाग में आया और चला गया जी, इसको कहते हैं वहम। अच्छा, और आके थोड़ी देर रुक के गया इसको कहते हैं जन। क्या बात। और आके काफी देर के बाद वो जहन से गया उसको कहते हैं मोहब्बत। सुभान अल्लाह। और ऐसा आया कि दिलो दिमाग पे छा गया उसको कहते हैं इश्क। वाह 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 वाह, लाजवाब। मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करे। इश्क के लिए माशूक का होना चाहिए, आशिक का होना चाहिए, और रब की हैसियत से इश्क होता है। तीन चीज चाहिए, इश्क, आशिक, माशूक। आप अगर मोमिन हैं और इश्क करते हैं तो आप आशिक हो, जिससे आप इश्क करते हैं वो माशूक हो। अरबी में इश्क लफ्ज तो है, मगर कुरान शरीफ ने इश्क के लिए अशद्दु हुब्बन का इस्तेमाल किया है। ये इसमें तफजील है, बहुत ज्यादा मोहब्बत, शदीद मोहब्बत जिसको कहते हैं। अगर हम अल्लाह से इश्क करें तो अल्लाह की तस्वीर दिलो दिमाग में आनी चाहिए। अगर हम नबी से प्यार करें तो नबी की तस्वीर दिलो दिमाग में आनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की तस्वीर हमारे दिमाग में आ नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानिया से पाक है। बेशक, बहुत अच्छी। और हम जो देख रहे हैं ये जिस्म से देख रहे हैं। आंख जो हमारी है इसको मकान कहते, जिस्म कहते, मटेरियलिस्टिक है। एक होता है अनमटेरियलिस्टिक, एक होता है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक से मटेरियलिस्टिक ही दिखेगा, जिस्म से जिस्म ही दिखेगा। तो आंख
एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू कैच है। इससे वो दिखेगा जो एबल टू कैच हो, एबल टू हग हो, एबल टू किस हो। जो दिखता नहीं है उसे इश्क कैसे कर सकते हैं? क्या बात। परवरदिगार आलम तूने कहा मोमिन वो है जो तुझसे इश्क करे, बट यू कैन नॉट एबल टू टच, यू कैन नॉट बी मटेरियलिस्टिक। I can't look you, I can't see you, I can't watch you। हम तुझसे इश्क कैसे करें? और तूने ये कहा मोमिन वो है जो इश्क करे। हमारे पास आंख है और इस आंख के इहाता से तू मावरा है। हमारे पास अक्ल है, अक्ल की गिरफ्त से तू मावरा है। हमारे पास दिल है और दिल में तेरी जात मिन कुल्लिल वजूह समाने से मावरा है। फिर हम तुझसे इश्क कैसे करें? खल्लाक़े दो आलम ने दफा दखल मुक़द्दर के तहत धामनगर वालों पर करम फरमाया। क्या बात, वाह 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 वाह। और खुद से इश्क करने के लिए अपनी कुदरते कामिले का एक चेहरा बनाया, चेहरा बनाया, अपनी तजल्ली का मुकम्मल एक चेहरा बनाया, शाहकार बनाया। उस चेहरे में आंख भी लगाया, नाक भी लगाया, कान भी लगाया, उंगलियां भी लगाई, हाथ भी लगाया, सीना भी दिया, बाल भी दिया, पेशानी भी दिया। और कमाल की बात यह है कि हमें बनाया तो पूछ के नहीं बनाया, मगर उसे बनाया तो पूछ पूछ के बनाया। आंख में बिनाई कितना दूं, जुबान में कुव्वते गोयाई कितना दूं, हाथ में वुसाअत कितनी दूं, सद्र को कितना कुशादा करूं, कल्ब को कितनी जगह दूं। अल्लाह ने उन्हें इतना कल्ब वसी किया कि अगर कुरान को पहाड़ पे उतार दिया जाए तो वो खशियत से रेजा हो जाए, मगर उसी कुरान को कल्ब मुस्तफा में उतरने की क्षमता दिया, कैपेसिटी दिया। गोया अल्लाह ने अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, उसका नाम मुस्तफा रखा और दुनिया को पैगाम दिया, मुझसे इश्क करना चाहते हो मुस्तफा से इश्क कर लो, इनसे इश्क करना, मुझसे इश्क करना हो जाए। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत वली का है खिताब। वली का मतलब ही होता है इश्क करने वाला। और मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है वली और मॉडर्न साइंस। वली का मतलब क्या बताया मैंने? इश्क करने वाला। मोहब्बत चाहिए, मॉडर्न साइंस जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं, हर शख्स, हर कस और हर नाकस, कोई इंजीनियर मिर्जा का, कोई जाकिर नायक का, कोई किसी खुराफाती का, कोई डॉक्टर ताहिरुल पादरी का, किसी का भी फॉलोवर बन जाता है और उसका नारे भी लगाने लग जाता है। कब उसका ईमान डैमेज हो जाता है पता भी नहीं चलता। सच है। जी हजरत, बहुत। वली की पहली शर्त हुई मोहब्बत करना। मोहब्बत, अच्छा मोहब्बत अभी बहुत चला, आई लव मोहम्मद बहुत चला। सही लफ्ज होना चाहिए आई लव मोहम्मद देन ऑल वर्ल्ड्स, क्योंकि हजरत उमर ने भी कहा था आई लव यू, बट नबी ने फरमाया था तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं है जब तक यू लव मोर देन योर सेल्फ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार ना करना। आई लव मोहम्मद मोर देन ऑल। उसकी पहचान क्या होगी, उसकी अलामत क्या होगी, उसका सिंबल क्या होगा, उसका लोगो क्या होगा? हर शख्स दिल बनाया, डीपी पे रखा, बैनर बनाया। शेख सादी कहते हैं बुलबुला इश्क ज परवाना बेआमोज कहां सोख्तारा जहां शुद्ध वो आवाज ना आयत। बुलबुल अगर इश्क सीखना है तो परवाने से सीख। शमा की गिर्द चक्कर लगाकर जान दे दिया और एक बार भी नहीं बोला आई लव यू। अलामत मोहब्बत क्या है?
ग़ज़वा बनी मुस्तलक के बाद कुफ़ार और मुशरिकीन तैयार हो गए नबी को डैमेज करने के लिए और बुरी तरीके से हारे गए। उस वक्त का जो सबसे बड़ा मुनाफिक था रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल, उसने कहा लै रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़ मिनहल अज़ल, हम मदीना लौटेंगे और वहाँ जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। मुराद लिया नबी को हम निकाल देंगे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत का क्या तकाजा है। ये जुमला जब सुना उसके बेटे ने, रईसुल मुनाफिकीन के बेटे ने जुमला सुना, उसने तलवार निकाली और अपने बाप से कहा सुन, जब तक तू ये नहीं बोलेगा कि इज्जत वाले नबी है और जिल्लत वाला तू है, तब तक ये तलवार अंदर नहीं डालूंगा मैं, तेरी गर्दन उतार दूंगा। दैट्स सिंबल ऑफ लव, दैट्स अलामते मोहब्बत। जब तक तू बोलेगा नहीं ये तलवार अंदर नहीं जाएगी। दो हाल से खाली नहीं, या तो तेरी गर्दन उतरेगी या तो जुमले से रुजू कर। हालत खराब हो गई। से भी मुनाफिकीन या जो कमजोर अकीदे वाले होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, मिनटों में अपना नजरिया बदल देते हैं वो, मिनटों में। कुरान शरीफ ने दुनिया के जितने कुफार और मुशरिकीन है सबके अकीदों को कितना बताया है पता है। मसलुल लदीन तखदू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, मकड़ी के जाले की तरह काफिरों का अकीदा है। और मकड़ी का जाला अगर पान के तिनका से ऐसा करे खत्म हो जाता। और मोमिन का अकीदा कैसा होता है। मसलु कलिमतिन तय्यबतिन का शजरतिन तय्यबा असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। मोमिन का अकीदा इतना मजबूत होता है उस झाड़ की तरह जिसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई हो और शाखें आसमान से बातें कर रही है। अब हजारों आंधी तूफान आए, वक्त के बिलाल के अकीदे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। दैट्स सिंबल ऑफ लव, अलामत मोहब्बत इसी को कहते हैं। हजरत मुईसा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उन्होंने तलवार निकाली, एक यहूदी का मर्डर कर दिया। ये यहूदी बहुत बड़ा रईस था, इतना बड़ा रईस कि उस मुस्लिम को भी कर्ज देता था, उधार देता था, एहसान करता था। मर्डर कर दिया क्योंकि इस्लाम का दुश्मन था। हजरत मुईसा के भाई ने अपने भाई को, मुईसा को पकड़ा और बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से। तुमने उसका मर्डर कर दिया जिसके अनाज का असर अभी भी तुम्हारे बदन में बाकी है। मार खाने के बावजूद हजरत मुईसा का जुमला सुने, दैट्स सिंबल ऑफ लव। हजरत मुईसा कहते हैं कि सुन मेरे भाई, वो तो यहूदी को मारा मैंने, अगर नबी बोल देते तुझे मार डाल तो मैं तुझे भी मार डालता। दैट्स सिंबल ऑफ लव। आपके रिश्तेदारी वहाबी क्या तो नहीं है, देवबंदी क्या तो नहीं है, सुले गुल्ली क्या तो नहीं है। सिंबल ऑफ लव देखिए किसको कहते हैं। तारीख की किताबों में आया जंगे बद्र में हजरत अबू उबैदा ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। सिंबल ऑफ लव। नबी की मोहब्बत में किसी की रियायत नहीं की जाएगी, किसी की परवाह नहीं की जाएगी। हजरत मुसाब बिन उमैर ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। दूसरा एक भाई गिरफ्तार था। हजरत मुसाब बिन उमैर कहते हैं अपने दोस्तों से, इसको मजबूत रस्सी से बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है, फिदिया बहुत अच्छा मिलेगा। भाई ने कहा भाई 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 आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई। कहा गलत, तू भाई होता तो नबी की तरफ से आता, अबू जहल की तरफ से नहीं आता। सिंबल ऑफ लव, दैट्स सिंबल ऑफ लव। और आगे चल, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मामू आस का मर्डर कर दिया। सिंबल ऑफ लव, नबी की मोहब्बत में। हजरत अली ने अपने कई रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया। सिंबल ऑफ लव। हजरत अबू बकर के बेटे ने ईमान लाने के बाद कहा, डैडी अब्बू, जंगे बद्र में कई बार आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से छोड़ दिया।
हजरत अबू बकर फरमाते हैं, बेटा अगर एक बार भी तू मेरी तलवार की जद में आ जाता, अदावत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उतार देता। दैट सिंबल ऑफ लव। डीपी लगाने वाले और नमाज में गैर हाजिर रहने वाले, इट्स नॉट फेयर। बैनर लगाने वाले, रोजा से कुछ दूर रहने वाले, इट्स नॉट फेयर। बहुत अच्छा। पर्चे बांटने वाले, जुलूस निकालने वाले, एक बार भी न फराइज की पाबंदी, न वाजिबात की पाबंदी, न हराम से एहतराज, बात बात में माँ बहन की गाली देने वाले, माँ को घर से भगाने वाले, बीवी से इतना प्यार करने वाले कि बाप को बोझ समझने वाले, दैट्स नॉट फेयर। दैट्स नॉट सिंबल ऑफ लव। सिंबल का तकाजा ये होता है, लव, आई लव मोहम्मद का तकाजा ये है कि वो फराइज की पाबंदी करे, वाजिबात की पाबंदी करेगा, सुन्नतों से इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि जान दे देगा, मगर सुन्नते मुस्तफा नहीं छोड़ेगा। सुन्नते मुस्तफा नहीं छोड़ेगा। एक सहाबी जा रहे थे, ऊंट पे चढ़ के एक बबूल का झाड़ आया, उन्होंने ऊंट से उछल के अपने अमामा को कांटे में फंसा दिया। अच्छा। साहबा ने देखा ये क्या कर रहे हैं, कहा इसी रास्ते से नबी जा रहे थे, ऊंट पे बैठ के नबी का अमामा बबूल में फंसा था, वो इस्तिरारन फंसा था, मैं इख्तियारन फंसा के मुर्दा सुन्नत को जिंदा करके मोहब्बत मुस्तफा की दलील दे रहा। लाजवाब, लाजवाब, क्या मोहब्बत। सिंबल ऑफ लव। क्या आपके धामनगर में, आपके घर में ऐसा होता है कि आपके बेटे ने दस्तरखान पे बैठकर जब आपने लौकी पेश की तो बेटे ने कहा कि मुझे लौकी नहीं पसंद, आपने कहा नबी की सुन्नत है, उसने कहा नहीं पसंद, तो आपने घर से भगा दिया? आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंबल ऑफ लव है और ये हर शख्स नहीं करता। मगर उस शख्स ने कहा जो नबी को पसंद वो तुझे पसंद नहीं, तो तू मुझे पसंद नहीं, भगा दिया, दस्तरखान से उठा दिया। भाई अपने बेटे को घर से भगा दिया, अपने बेटे को। सिंबल ऑफ लव। अल्लाह व रसूल के लिए जीने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनकी पहचान ही अलग होती है। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत तरावी की नमाज पढ़ रहे थे, 8 रकात हो चुकी थी, 8 रकात। किसी ने आके कहा आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, सोचे क्या बीतेगी आप पर। मगर जानते हैं सदरुल शरिया क्या जवाब देते? अभी 12 रकात बाकी है, अभी 12 रकात। क्या बात है, क्या सिंबल ऑफ लव। जिसका बच्चा था उसने ले लिया, हम पर सुन्नत है तरावी पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा। सिंबल ऑफ लव। ऐसे भी जाने से बच्चा तो जिंदा होता नहीं, जब जाने से बच्चा जिंदा नहीं होगा तो ये जा करके नबी की सुन्नत को तर्क क्यों करूं? सिंबल ऑफ लव। अलामत मोहब्बत में एक फाइनल वर्ड है जो शरह मुस्लिम में अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने लिखा है। फाइनल वर्ड आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये शख्स नबी से प्यार करता है या नहीं करता? देखिए उन्होंने फाइनल वर्ड क्या बताया। अल्लाह से मोहब्बत का सिंबल और अलामत यह है कि वो कुरान से मोहब्बत करेगा, और कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि साहिब कुरान से मोहब्बत करेगा, और साहिब कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि आपकी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, सुन्नत से मोहब्बत की अलामत यह है कि आखिरत से मोहब्बत करेगा, आखिरत से मोहब्बत की अलामत यह है कि दुनिया से बुग़्ज़ रखेगा, और दुनिया से बुग़्ज़ रखने की अलामत यह है कि कदरे ज़रूरत के अलावा दुनिया के माल को ज़ख़ीरा न करेगा, जितना ज़रूरत हो उतना ही लेगा। और ज़रूरत का मतलब अगर पेट रोटी से भरने वाला है तो बिरयानी नहीं खाएगा। बिरयानी को ज़रूरत नहीं कहते, ये गलतफहमी है लोगों की। ज़रूरत का मतलब ये होता है जो चीज़ कदरे ज़रूरत पूरी हो जाए उसके माँ सिवा गैर ज़रूरी कहलाता है।
तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में फाइनल वर्ड ये हुआ कि जो शख्स नबी से प्यार करेगा वो दुनिया का हिर्स नहीं होगा, दुनिया का लालची नहीं होगा, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं होंगे, उसके नाम से प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो दुनिया के अंदर अपने बेटी बच्चे और बीवी के नाम से एफडी नहीं कराएगा। आखिर ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? ये सिंबल किसके पास है? ये अलामत कहाँ है? मैंने तलाशना शुरू किया, तलाशते तलाशते कर्नाटका में देखा कि ऐसा कोई आदमी मिल जाए जिसके पास नबी की मोहब्बत की कोई अलामत हो। मुझे नहीं मिला। मैंने महाराष्ट्र में तलाशा, मुझे नहीं मिला। मैंने यूपी में तलाशा, मुझे नहीं मिला। मैंने राजस्थान में तलाशा, मुझे नहीं मिला। मैंने बंगाल में तलाशा, मुझे नहीं मिला। मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे में तलाशा, मुझे नहीं मिला। लेकिन जब उड़ीसा की धरती पर हमने गौर किया तो शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से रईस आज़म उड़ीसा बन के 8 मुहर्रम 1322 हिजरी 22 मार्च 1904 में धामनगर में पैदा होने वाला हुजूर हबीबुर रहमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत रईस आज़म उड़ीसा सरकार हुजूर मुजाहिद क्या किस बोर्ड में लाकर रख दिया आपने? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सिंबल ऑफ लव, वी हैव सिंबल ऑफ लव, हमारे पास है। और मुझे ये खुशी हुई कि आज वो खड़े लोग गए नहीं, वरना धामनगर का बहुत बुरा हाल हो गया। 3 4 5 शायर को बुला लेंगे और जब खतीब बैठेगा तो भाग जाएंगे। अब या तो ये मेरी वजह से बैठे, लेकिन ये खुशफहमी में गिरफ्तार नहीं होऊंगा मैं, ये जिया यजदानी की वजह से बैठे हुए। आपके लिए ये अच्छी बात है, माहौल बदल गया। हजरत फरमा रहे हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है। सिंबल ऑफ लव देखिएगा, रईस आज़म मगर उड़ीसा का अल्लाह का फकीर आज़म बन के जिंदगी गुजारा। अल्लाह का फकीर आज़म। वली के लिए मैंने क्या बताया था? मोहब्बत करने वाला। एक दूसरी अलामत है जो गौसे आज़म ने फरमाया, अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वली की बात नबी की बात के मुताबिक हो, उसका काम नबी के काम के मुताबिक हो। अच्छा, नबी का काम क्या है? खुद भूखा रह के दूसरे को खिलाना। सहाबा का यही काम है। ये देखिए, ये बुखारी शरीफ है। पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ, सबसे अफजल किताब। इसकी बड़ी फजीलत आई है, ये कभी मैं और बताऊंगा। इसमें एक हदीस शरीफ है, वो ये है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फबअथ इला निसाई फकुलना मा मअना इल्ला अल मा फक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन यदुम्मु औ युज़िफु हादा फक़ाल रजुलुन मिन अल अंसार अना फंतलक़ बिही इला इमरातिही फक़ाल अक्रिमी ज़ैफ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ालत मा इंदना इल्ला क़ूतु सिब्यान क़ाल हज्जी तआमक व अस्बिही सिगाजक व नव्विमी सिब्यानक। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हुआ क्या है? मजमा लगा हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा सितारों के मजमू में चांद से ज़्यादा हुस्न लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हैं। एक मेहमान आया, आपने अपनी ज़ौजा के पास खबर भेजी कुछ है खाने का, तो मेरे मेहमान को खाना खिलाओ। वो देखिए वो खातून कितनी नेक थी, अज़वाजुन नबी कितनी नेक थी। जानते हैं क्या जवाब देती है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माना इल्लल मा। या रसूल अल्लाह, पानी के अलावा कुछ नहीं, पानी के अलावा कुछ नहीं। आज की औरतें कहती तुम्हारे घर में कुछ नहीं, मगर मा माना इल्लल मा,
इसमें शुक्रिया के अल्फाज हैं। हुजूर आपके घर में पानी है, हम उससे ज़ियाफत कर सकते हैं। अगर ये कहती कुछ नहीं है तो नाशुक्री है, और ये कहा पानी है तो शुक्र भी है और इजहार हकीकत भी है। यही आज की माँ और बहनों को सीखने की जरूरत है। 1 महीने तक फुल राशन घर में है, एक दिन कम हो गया, तुम्हारे घर में जब से आई हूं सुख नहीं मिला है। ये हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। बुखारी में आया, बहुत अच्छा, बुखारी शरीफी का मफहूम है ये भी जो मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा हर चीज पूरी करे, किसी दिन कम हो जाए तो यही कहे कि कभी हमने खुशी हासिल नहीं की तुम्हारे घर। ये नाशुक्री, और नाशुक्री का क्या वबाल है एक बार बहुत पहले मैं बताया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए गए, बरसों बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से दरवाजा को नॉक किया, अंदर से एक खातून निकली। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहाँ? बोले वो शिकार करने गए। आपकी तबीयत कैसी है? बोले बहुत बुरा हाल है, कभी खाना खाते कभी नहीं खाते, शिकार मिलता तो खाते, नहीं मिलता तो नहीं खाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना दरवाजा बदल दे। चले गए। बरसों बाद फिर हुआ है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर लौटे थे तो ज़ौजा ने पूरी बात बताई। कहा वो कैसे थे? कहा ऐसे 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 थे। यूं भी वो नबी थे, खुशबू से कैफियत से पहचान लेते थे कि हमारे अब्बू आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हालत पूछी, बताया कि सलाम अर्ज किया और ये कहा है दरवाजा बदल दे। आपने फौरन अपनी बीवी को निकाह से आजाद किया। कहा दरवाजा बदल दे का यही मतलब है कि आप मेरे अब्बू को पसंद नहीं है, और जो मेरे अब्बू को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि अब्बू की पसंद सिर्फ अब्बू की नहीं नबी की पसंद है। अब्बू की पसंद सिर्फ अब्बू की नहीं नबी की पसंद है। इसलिए आप मुझे पसंद नहीं, बाहर कर दिया घर से, आप जा सकते हैं। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फिर दरवाजा को नॉक किया, फिर अंदर से दूसरी खातून। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहा? बोले शिकार करने गए। आपकी तबीयत कैसी? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखे। वाह वाह वाह, कितना माइनर फर्क है। उसने कहा बुरा हाल है, इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसने शुक्र अदा किया, बदले में क्या मिला? लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कुरान शरीफ में आया है। अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला दरफेल मुस्तकबिल मारूफ, इसका मतलब होता है जरूर ज्यादा दूंगा। उसने शुक्रिया अदा किया। 2 शौहर तो मिल नहीं सकते, ये जायज नहीं है खातून के लिए, मगर शुक्रिया के बदले में रब्बे कदीर ने जो अता फरमाया वो ये कि दर्जनों नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में आए, वो सब के सब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से आए, चाहे मूसा हो या ईसा हो या सुलेमान हो या दाऊद हो, दर्जनों अंबिया किराम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पीठ से पैदा हुए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। मगर एक ही नबी आए जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीठ से है, और वो एक नबी इतने बड़े नबी कि आदम से भी अफजल, नूह से भी अफजल, मूसा से भी अफजल, ईसा से भी अफजल। गोया उस खातून ने शुक्रिया अदा किया तो रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा की दादी बना दिया। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत महफिले गौसे पाक। नाशुक्रा औरत थी ना, और नबी पैदा होना था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीठ से और उनकी बीवी के पेट से, इसलिए बीवी को बदलवा दिया अल्लाह ताला कि ये शुक्र अदा नहीं कर रहे। यहीं से ये समझ में आया जो औरत शुक्र नहीं अदा करती है उसके घर में कोई अल्लाह का वली नहीं पैदा होगा, और जो शुक्र अदा करती है उसी के घर में कोई हबीबुर रहमान पैदा होता है। कुछ है, उम्महातुल मोमिनीन ने फरमाया माँ माना इल्लल माँ, पानी है। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा में ऐलान किया कौन है जो मेरे मेहमान को लेकर के जाएगा। एक सहाबी अंसार से खड़े हुए, हजरत मैं ले जाऊंगा ना। वो अपने घर पे ले गए और अपनी बीवी से कहते हैं कुछ है, रसूलुल्लाह के मेहमान है, देख लीजिए रसूलुल्लाह के मेहमान है, कुछ है? का हुजूर है तो मगर बच्चों का खाना है।
बच्चों के अलावा किसी और के लिए नहीं। लफ्ज देखिएगा, कूतो सिबियानिन है, बच्चों का खाना है। अब शौहर का दिमाग देखिए, शौहर ने कहा हय्यी तामक, दस्तरखान तैयार कर, खाना तैयार कर, अस्बिही सिराज, चराग जला, नव्विमी सिबियानक, बच्चे को सुलाओ। बच्चों का खाना है ना, बच्चे को सुलाओ, चराग जलाओ, खाना तैयार करवाओ। दस्तरखान लग गया, रसूलुल्लाह के मेहमान, और बच्चों का खाना थोड़ा ही सा था, उससे एक ही आदमी खा सकता था, उसके अलावा कोई खाना नहीं। चराग जला दिया, दस्तरखान पे खाना लगा है, और तीनों बैठ के खाना खाने के लिए, मियाँ बीवी और रसूलुल्लाह के मेहमान। और धीरे से चराग के करीब इस्लाह की गर्ज से जाके चराग को बुझा दिया, और दोनों ने ऐसी एक्टिंग की कि गोया ये खाना खा रहे हैं मेहमान के साथ में। बुखारी शरीफ के अंदर आया भाई, ऐसा एक्ट किया, ऐसा वर्क किया कि ये खाना खा रहे, ताकि मेहमान को ये नहीं लगे कि मैं खा रहा हूं, आप लोग भूखे, आप अपना खाना दे रहे हैं, तकलीफ ना हो जाए, रसूलुल्लाह के मेहमान है ना, तकलीफ ना हो जाए कहीं, इसलिए वो खाना खाने की एक्टिंग कर रहे थे। रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि जब सुबह ये सहाबी नबी की बारगाह में गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेके उतरते हैं, युज़िरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद है, खुद तंगी में रह के दूसरों पर निछावर किया करते हैं, सखावत किया करते हैं। इस पैराग्राफ में जब हमने जायजा लिया, 22/8 मुहर्रम 1322 हिजरी, पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में चले जाए, और भी आलिम थे, और भी उलमा थे, और भी रईस थे, और भी सखी थे, और भी दाता थे, और भी मर्द थे, मगर किसी मर्द के अंदर वो जुर्रत नहीं थी। ये हबीबुर रहमान था, अगर मेहमान आता, अगर कोई गेस्ट आता, उसे हवेली में भेज देते, खुद झोपड़पट्टी में रहते, उसके लिए बिरयानी बनती, और खुद रोटी चटनी खाया करते थे। मैं जिम्मेदारी से एक बात बता रहा हूं, जिस जमाने में मुजाहिद मिल्लत जिंदा थे, हाफिज मिल्लत भी थे, मुफ्ती आजम भी थे। मुफ्ती आजम हिंद के बारे में उनके खुलफा के बच्चों ने मुझे बताया, जूनागढ़ गुजरात में उन्होंने 20,000 रुपया जमा किया था हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने, कि जब मैं मदीना शरीफ जाऊंगा ना तब दीजिएगा आप। कुछ सालों के बाद मुरीदों ने कहा हजरत ले लीजिए ना, बोले अभी नहीं, हजरत ले लीजिए ना, अभी नहीं। 4 लोगों के नाम से बैंक में जमा करा दिया गया था पैसा, हजरत का इंतकाल हो गया। वो लोग पूरा 20,000 निकाले और पीरानी अम्मा को जाके कहे, पर्दे के बाहर से, पीरानी अम्मा, अब्बू ने 20,000 रुपया छोड़े थे, हमें कहा था देने के लिए, हमने बार बार कहा, मगर उन्होंने कहा अभी नहीं। पीरानी अम्मा रोने लगी कि ये 20,000 दरअसल वो खुद अपने 40वां का इंतजाम करके गए हैं, क्योंकि घर में इस 20,000 के अलावा कुछ है ही नहीं। घर में 20,000 के अलावा कुछ है ही नहीं। गौर कीजिएगा, अपने 40वां के लिए 20,000 रुपया रख के गए, ठीक है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रईस यूपी नहीं थे, रईस बरेली नहीं थे, हाफिज मिल्लत अशरफिया बनाया सर आंखों पर, हजारों करोड़ों रहमतें हो उनकी कब्र अनवर पर, मगर अपनी रियासत और रईस और बादशाहत के बावजूद तमाम तर दौलत को जूती की नोक से उड़ा देना, और या तो मुस्तफा के दीन की खातिर खर्च करना। उस वक्त के जितने उलमा थे उनमें सबसे नुमाया चेहरा किसी का नजर आता है तो सुन्नियों की आन बान शान मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। और भी लोग थे भाई साहब उस जमाने में, मगर बताएं ये अंदाज है किसी का? मैंने देखा, अभी इलाहाबाद गया था, क्या नाम था जगह का, भारतगंज, वहां एक कमेटी मेरे पास आई, बोले हजरत उस जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं और अनकरीब जीतने वाले। मैंने कहा कौन सी जमीन? बोले एक जमीन थी, उसकी रजिस्ट्री निकलवाई तो पता चला उसमें तो हबीबुर रहमान का नाम लिखा हुआ था। हबीबुर रहमान का नाम, अल्लाहु अकबर। और यही हबीबुर रहमान हुजूर मुजाहिद मिल्लत इंतकाल से पहले वली अहद को कहते हैं
ये सब तो मदरसा खानकाह के लिए दे दिया, मैंने वक्फ कर दिया, क्या इस ज़मीन में मुझे दफन होने की इजाज़त देते हो? इस ज़मीन में दफन होने की इजाज़त देते हो? क्योंकि वक्फ कर दिया तो अब उनकी मिल्कियत भी नहीं रही। वक्फ कर दिया तो उनकी भी मिल्कियत। कुछ ऐसे नालायक लोग हैं कि बाप मस्जिद में वक्फ कर देता तो बेटा दोबारा छीन के ले लेता है। ऐसे देखे मैंने केस है, बाप दादा मस्जिद मदरसे में, कुछ तो परदादा कब्रिस्तान में दिया हुआ उसको लड़के ले लेते कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तुम लोगों ने जबरदस्ती छीन लिया, रजिस्ट्री कहाँ है? ऐसे भी लोग हैं। मगर मुजाहिद मिल्लत देखो, ये जमीन मैंने वक्फ कर दी है, खुद की जमीन है, खुद का उड़ीसा है, मगर मुझे दफन होने की इजाजत दोगे? क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है वो शरीयत के खिलाफ काम नहीं करता, उनका कौल शरीयत के खिलाफ नहीं होता, उनका फ़ैल शरीयत के खिलाफ नहीं होता। तो कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ की ज़मीन पर नाजायज़ मेरा जिस्म रहे, नाजायज़ मेरा जिस्म रहे, इसलिए पहले ही इजाज़त ले ली। यूं ही हबीबुर रहमान थोड़ी। आज अगर 1 करोड़ रुपया आप जा रहे रास्ते में 1 करोड़ मिल गया, क्या करेंगे आप? देखा धीरे से, कोई देख तो नहीं रहा, डाल। मसला क्या है? वो ऐलान करेगा 1 करोड़ किसका है। कब तक ऐलान करेगा? जब तक वो वापस नहीं आ जाता। और अगर इम्कान खत्म हो गया, उम्मीद खत्म हो गई कि नहीं अब वापस नहीं आएगा, तब क्या करेगा? वो 1 करोड़ खर्चा करेगा ना, उसकी तरफ से ईसाले सवाब करेगा, उसकी तरफ से, अपनी तरफ से ना, उसकी तरफ से। यहीं से ये अंदाजा लगा कि कुछ लोग जो जुआ में पैसा जीतते हैं, या शराब बेच के जीतते हैं, या नंबर से जीतते हैं, या सूद का कारोबार करके अमीर बने हैं, उस पैसे को सवाब की नीयत से मदरसा मस्जिद में देना, ये सिर्फ हराम नहीं, कुफ्र में दाखिल हो जाता है। सूद का पैसा किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई साहब? वो आपका पैसा है ही नहीं। जब आपका नहीं है तो इसाले सवाब कहाँ से हो जाएगा? सवाब की नीयत कहाँ से? जब पैसा आपका हो तो सवाब की नीयत करे ना। पैसा आपका नहीं है फिर सवाब की नीयत कर रहे हैं। यहाँ करोड़ों का घोटाला, जमीन मकान बनाते समय भूख लगी हो, हलाल और हराम की तमीज। अच्छा, मैं ये खास फर्क देख रहा हूँ कि जानवर भी खाना खाता, हम लोग भी खाना खाते हैं, ठीक, भूख तो दोनों को लगती है ना। जिसने हलाल और हराम की तमीज न की वो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछुंदर जानवर है, और जिसने हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाया उसी को हजरत इंसान कहते हैं। हजरत इंसान कहते हैं। इसका मतलब धामनगर में जितने हराम खाने वाले हैं वो इंसान नहीं है। मोदी योगी इंसान मान सकता है, इस्लाम इंसान मानने को तैयार नहीं है। इस्लाम की नजर में इंसान कौन होगा? जो हराम ना खाए, हलाल खाए। खा लिया, अच्छा गलती से आपके पेट में चला गया तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे, भाई ये खाना किसका था, मैंने खा लिया। किसका खाना मिल नहीं रहा, कोई बता भी नहीं रहा, तो आप आजू बाजू में जाए, 10 कदम 20 कदम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 500 किलोमीटर, जहां पर वो खाना वाला मिले खाने वाले को तलाश करें। और एक आदमी ऐसा किया, खाना खाने के बाद ख्याल आया, तो ख्याल आया तो खाने वाले को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते खाना वाला मिल गया। भाई 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 आपका खाना मैंने खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए ना। कहा नहीं, तूने मेरा खाना खाया, अब तुमको एक सजा मिलेगी, और सजा ये है, सजा कबूल करोगे तब मैं माफ करूंगा। कहा क्या सजा हुजूर? कहा मेरी बेटी अंधी लंगड़ी लूली बहरी है, उससे निकाह करोगे तब तुमको माफ करूंगा। समझ में आ रहा कुछ? दिमाग पहुंच गया होगा आपका। उसने सोचा कि अगर इससे निकाह करता हूं तो 40-50 साल का अजाब, अंधी बीवी रहेगी ना, लूली बीवी, बहरी गूंगी बीवी रहे ना, तो कब तक रहेंगे दुनिया में? 40-50 साल। मरने के बाद तो हूर मिलेगी ना। अगर ये माफ नहीं किया तो वो हूर नहीं मिलेगी, जहन्नम में चला जाऊंगा। अगर माफ नहीं किया तो जहन्नम में चला जाऊंगा, और माफ कर दिया तो 40-50 साल वाला अजाब कबूल कर लेता हूं, मरने के बाद जन्नत में जाऊंगा। उसने उस अजाब को कबूल कर लिया। अब जब घर के अंदर दाखिल हो गए तो देखा बहुत खूबसूरत लड़की, उल्टे पांव वापस। क्या आपने जिससे निकाह किया वो नहीं है? कहा वही है। अंधी इसलिए कि गैर महरम को नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए कि कदम खिलाफे शरा नहीं चले, लूली इसलिए कि हाथ ने कभी गलत काम नहीं किया, बहरी इसलिए कि घंटों बैठ के बुराई सुनना सुनाने वाला काम नहीं किया। अब बात समझ में आ गई। बाप इतना अच्छा कि खाना खा लिया तो खाना वाले को हजारों कदम दूर जाके ढूंढा, उससे माफी मांगा कि कहीं जहन्नम में न चला जाऊं, कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना हो जाए। और माँ
चेहरा ही नहीं देखा है। माँ बाप जब इतने अच्छे होते हैं तब जाके जीलान की धरती पर 470 हिजरी में वलियों का वली, पीरों का पीर, सैयदोना, सनदोना, मावाना, मलजाना, शेखोना, दलीलोना, हुज्जतोना, बुरहानोना, हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। मेरे भाई, मैं क्या कर रहा था, मुश्तबा चीजों से भी परहेज करना। मैंने जमीन वक्फ कर दी, कहीं मुझे मुआखजा ना हो जाए। आप इजाजत देते हैं? उन्होंने इजाजत दी। हुजूर सब तो आप ही का दिया हुआ है, इजाजत दी, इजाजत दी। सिंबल ऑफ लॉ, ला ताअता li मखलूकिन फी मासियतिल्लाह। जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही है वहां किसी की फरमाबरदारी नहीं देखी जाएगी। नबी के मेहमान से प्यार किया सहाबी रसूल ने, उनकी सुन्नत को हुजूर मुजाहिद मिल्लत कैसे जिंदा कर रहे हैं? मेहमानों को हवेली में, खुद झोपड़पट्टी में, मैं देखा हूँ झोपड़पट्टी, मैं वो चारपाई भी देखा हूँ जिस पे हुजूर मुजाहिद मिल्लत आराम फरमाते, वो चारपाई भी देखा हूँ। ये सुन्नत के देख, सुन्नत की पैरवी कैसी करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं पूरे इंडिया में कई जगह बयान किया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए, जिस सुन्नत को मुजाहिद मिल्लत ने सहाबा और नबी की सुन्नत समझ के जिंदा किया है, आज भी धामनगर वाले उस सुन्नत को जिंदा इस तरह करके रखे हैं कि 400 से 500 मेहमान रसूल है, मगर दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में खाने का इंतजाम नहीं है। हर शख्स अपनी जान से ज्यादा मेहमान रसूल की कदर करता है, क्योंकि इन्होंने देखा मुजाहिद मिल्लत ने मेहमान की कदर की और सहाबा ने रसूलुल्लाह के मेहमान की कदर की। यही तो सिंबल ऑफ लव है, यही तो अलामत मोहब्बत है कि मुजाहिद मिल्लत ने मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया। धामनगर का मुसलमान मुजाहिद मिल्लत के दर्स के हयात को हिर्ज़े जा समझता है, और आज भी 500 नहीं 5000 भी आ जाए, धामनगर का मुसलमान अपने बाद में खाएगा, मेहमान रसूल को पहले खिलाएगा। जवाब क्या पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजारों रहमतें हो यहाँ की माओं पर, यहाँ की बहनों पर, यहाँ की खालाओं पर, यहाँ की दादियों पर, मेहमान रसूल का। और एक एक तालिब इल्म पूरा फारिग हो जाता है, घर नहीं बदलता है, पूरा फारिग हो जाता है, घर नहीं बदलता है। मेहमान रसूल क्या कह रहा था मैं, कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं से यह भी समझ में आया, जो 10 अंगूठी पहनता है वो वली नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फ़िअल नबी के फ़िअल के मुताबिक नहीं हुआ। बड़ा बड़ा बाल रखता है खिलाफे शरअ, वो वली नहीं होगा, उसका फ़िअल नबी के फ़िअल के मुताबिक नहीं हुआ। औरतों को बैठा करके सर पे हाथ रखा बिला हाइले सौब, वो वली नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फ़िअल नबी के फ़िअल के मुताबिक नहीं हुआ। उसने 10 अंगूठियां पहनी और सब लोग खूब पानी लेके फूंक मरवा रहे हैं। सुन, अगर पूरी दुनिया भी फूंक मरवाने आ जाए, वली नहीं हो सकता, क्योंकि वली होने के लिए उसका फ़िअल नबी के फ़िअल के मुताबिक होना चाहिए। और इस पैराग्राफ में हम देखते हैं तो कहाँ हबीबुर रहमान के अलावा कोई नजर आता है? एक आदमी हमको उड़ीसा से फोन किया, आपने ये कहा है कि वली होने के लिए आलिम होना जरूरी है। मैंने कहा हाँ, कहाँ है? बोले अच्छा, फिर गौसे आजम ने जो चोर को वली बना दिया वो क्या है? मैंने कहा बेटा, जब गौसे आजम चोर को वली बना सकते हैं तो वली बनाने से पहले उसकी जहालत को खत्म करके आलिम नहीं बना सकते? रख दिया, फोन रख दिया। पहले आलिम बनाए तब वली बनाए। उसका बाप हमसे नहीं टकराता है तो बच्चा था। मुजाहिद मिल्लत कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिरी बात बता रहा हूँ, जब इंसान का कौलो फ़िअल नबी के कौलो फ़िअल के मुताबिक होता है तब क्या होता है? तब वो विलायत पर फाइज होता है। उसके बाद 1993 में एक साइंटिस्ट पैदा होता है जिसका नाम है चार्ल्स बेनिट। इसने कहा है क्वांटम टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन का नजरिया दिया। ये क्या होता है टेलीपोर्टेशन?
मादा हर चीज का इंतहाई छोटा हिस्सा, इसको क्वांटम कहा जाता है। हर चीज का यानी आपको अगर 100 हिस्सों में बदल दे, टुकड़े टुकड़े करके, तो इतना बड़ा होगा। और 1 अरब हिस्से में बदले तो बिल्कुल जर्रा की तरह हो जाएगा, जर्रा की तरह। वो जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है ना, उसको कहा जाता है कंप्यूटर और फिजिक्स की दुनिया में क्वांटम, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये एक नई थ्योरी आई है मार्केट में। कब आई? 1993 में। इसका मेन समझना हो इसको तो इस तरह समझ ले कि 2 आदमी हैं, एक जमीन पर दूसरा चांद पर। अगर जमीन वाले को एक झापड़ मारेंगे तो जो चांद पर है उसको चोट लगेगी। इसको कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इसकी तैयारी चल रही है। जैसे ट्विंस ब्रदर को नहीं देखा आपने? एक को मारे तो दूसरा रोता रहता है, एक को सुई चुभे तो दूसरा रोता रहता है। यह ट्विंस ब्रदर, इसी की तैयारी चल रही है। चार्ल्स बैनिट ने यह कहा कि 2 जगह एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाना हो तो बगैर केबल के, बगैर वायर के, बगैर सिग्नल के, ये क्वांटम दोनों के अंदर एक हो जाए तो ये पॉसिबल है। एक इंसान एक मशीन में जाता है और गायब हो जाता है। ये तैयारी चल रही, क्वांटम कंप्यूटर भी आने वाला है। दूसरा साइंटिस्ट, उसका नाम है डेविड हार्वे। ये पैदा हुआ है 1878 में। इसने ये कहा है स्पेस टाइम कंप्रेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए 10 घंटा, दूसरे के लिए वही 10 घंटा 1 मिनट। ये हो सकता है आपके लिए 1000 किलोमीटर और दूसरे के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर। ये हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस टाइम कंप्रेशन। जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं उसे पता होगा, ये कॉन्सेप्ट दिया। तीसरा साइंटिस्ट आया 1818 में। उसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जोल। जेम्स प्रेस्कॉट जोल, सब वेस्टर्न के हैं। इसने क्या बताया? इसने ये कहा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या होता है? ये मोबाइल है, इसको मैं चाहूं तो पानी बना दूं, ये पॉसिबल है। 1-2 मिसाल दे देता हूं आपको। कूलर ने देखा होगा आपने, कूलर में पानी डालते हैं तो कहां जाता है? हवा बन के बाहर आ जाता है। माँ और बहनों को आपने देखा होगा, जब लकड़ी में आग नहीं जलती है तो पाइप से फूंक मारती है, ये फूंक उधर शोला बन के बाहर निकलता है, ये हवा आग बन गई। एनर्जी तब्दील होना, हैयत का दूसरी हैयत में चेंज होना, इट्स पॉसिबल। जैसे आप मोबाइल पे आजकल बोलते हैं गुलाम जिलानी अजहरी हो, डायरेक्ट आ जाएगा यूट्यूब पे, आता है कि नहीं? व्हाट्सएप पे लिखने का भी आप अस्सलाम वालेकुम मौलाना अख्तर साहब केवल 15 तारीख खाली नहीं है, वो लिख करके बताएगा 15 तारीख खाली नहीं। एनर्जी कन्वर्ट हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ये नजरिया कब दिया? 1818 में। किसने दिया? जेम्स प्रेस्कॉट जोल ने, अमेरिका का रहने वाला। 1818 में यह नजरिया दिया कि हैयत चेंज हो सकती, हकीकत चेंज हो सकती है, माहियत चेंज हो सकती है। 1818 में पैदा होकर दुनिया में यह नजरिया दिया। जब मैंने तारीख का मुताला किया है तो 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी 22 मार्च 1904 में जो धामनगर में पैदा हुआ, इंतकाल तो मुंबई में होता है। डेड बॉडी को ताबूत में रखा गया, गाड़ी पे डेड बॉडी को रख दिया गया, और जब ताबूत को, संदूक को धामनगर के मैदान में खोला गया है तो देखा ड्राइवर मौजूद, गाड़ी मौजूद है, ताबूत मौजूद है, मगर मुजाहिद मिल्लत मौजूद नहीं। लाजवाब, क्या बात है बाबा। 1818 में नजरिया दिया, दुनिया वाले माने नहीं माने, किसी ने रिजेक्ट किया, और ये ABCD वाला है। मगर 1904 में धामनगर में पैदा होने वाला साइंसदानों का बाप मुजाहिद मिल्लत ने अपने वजूद को चेंज करके बता दिया। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। अपने वजूद को चेंज करके बताया भाई साहब, वजूद को चेंज करके। ये बॉडी टाइम लेती है न जाने में, मैं बॉडी थोड़ी हूं, मुझ पर तो रूह सवार है। रूह का गलबा है, रूह का गलबा है। और याद रखिएगा, रूह, ये जो मकान है इसमें बहुत तंगी है, बहुत तंगी है मकान में।
जहाँ आप बैठे हैं ना उस जगह मैं नहीं बैठ सकता जब तक आप उठे नहीं, यही है ना, तंगी हुई ना, वहाँ आ नहीं सकता जब तक चलू नहीं या जंप नहीं मारे, ठीक है। ये मकान कसीफ है। इससे दूसरा, इससे मावरा मकान है, उसको कहते हैं मकान लतीफ, जैसे हवा। इस जमीन पर 1 महीने में जितना आप चलेंगे, हवा सिर्फ 1 दिन में, बल्कि सुबह से शाम तक हवा उतना चल लेती है। फिर से सुने, इस जमीन पर 1 महीने में जितना चलते हैं, हवा सिर्फ सुबह से शाम 12 घंटे तक उतना तय कर लेती है। कुरान में आया गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। तख्ता-ए सुलेमान को हवा लेके चलती थी सुबह से शाम तक 1 महीने की मसाफत, और शाम से सुबह तक 1 महीने की मसाफत, शाम से सुबह तक 1 महीने। लेकिन ये हवा भी वसी नहीं है। गुब्बारे में हवा फूके, गुब्बारा फट जाएगा अगर कैपेसिटी से ज्यादा होगा। तंगी हुई ना, हवा के अंदर भी वसअत नहीं है। मगर इससे भी अल्तफ एक मकान है जिसको मकाने अल्तफ यानी रोशनी का मकान कहते हैं। एक रूम में 1 चिराग जला है, पूरी रोशनी रूम में आ जाएगी। उसी रूम में 50 चिराग जलाए, फिर भी रोशनी उसी रूम में रहेगी, बाहर नहीं आएगी। ये वसअत हवा में नहीं है, ये वसअत हवा में नहीं है, ये नूर का मकान है। और जमीन की मसाफत से हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा हुई? 12 घंटे में 1 महीने की मसाफत। और नूर की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकेंड, 1,86,000। और रूह की रफ्तार उससे भी ज्यादा, नूर से भी ज्यादा रूह की रफ्तार, नूर से ज्यादा रूह की रफ्तार। याद रखिएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुआं में डाला गया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, जा उसको लोको, कैच करो, रोको उसे। जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां से सीधे इधर छोड़ दिया गया है भाई को, उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, उसे कैच करते हैं, सलौली सलौली नीचे ले जाते हैं। ठीक है, नूर की रफ्तार। लेकिन यहाँ भी हरकत की तो जरूरत पड़ी ना, हरकत की जरूरत पड़ी ना, नूर को भी हरकत की जरूरत पड़ी। सबे सनाबिल शरीफ में 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद, बल्कि 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं, मकाने रूहानियत उससे भी ऊपर, और मकाने रूह उससे भी ऊपर। मुजाहिदे मिल्लत तो कब के आ चुके थे मुंबई से, अगर यहां जाहिर हो जाते तो दुनिया में खरको इल्तियाम हो जाता, दुनिया हैरतो इस्तेजाब में मानने वाले तैयार ही नहीं होते कि मुजाहिदे मिल्लत का इंतकाल हो चुका। इसलिए वो पर्दे खिफा में रहे। ताबूत खोला गया तो कुछ देर के बाद नजर आए। जिस्म की रफ्तार ये मकाने कसीफ है, मकाने कसीफ, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन रूह की रफ्तार ये मकाने लतीफ है, अल्तफ है, मकाने रूह है, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा। और कसीफ को इस तरह भी मैं समझाता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीफ है, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीफ है। इसीलिए अबू जहल ने भी देखा है, गौर कीजिएगा। लेकिन लतीफ इतने हैं मुस्तफ़ा कि आपकी बीवी हजरत आयशा भी आपकी हकीकत को नहीं जानती है। लतीफ इतने कि बीवी भी नहीं जानती है कि ये इनकी हकीकत क्या है। और कसीफ इतने कि अबू जहल ने भी देखा। तो ये मकान तसव्वुफ है, हर कस और नाकस को समझ में नहीं आता। बस इतना कह रहा हूँ मैं कि ये साइंटिस्ट, ये ABCD वाले, ये क ख ग घ वाले, ये अ आ ई उ वाले, ये जितने ढूंढेंगे ये सब इस्लाम में हमारे हबीबुर रहमान जैसे वली करके जा चुके। इसी वजह से मैं कहता हूं कि स्टेफन कर्लियन हो या फिर न्यूटन हो या फिर डार्विन हो या फिर आइंस्टाइन हो या केपलर हो या जरकाली हो या अरस्तु हो या सुकरात हो या बुकरात हो या APJ अब्दुल कलाम हो, इन सब ने बड़ी मेहनत और मशक्कत की। आईफोन बनाया, OnePlus बनाया, रियलमी रेडमी बनाया, नासा बनाया, टेस्ला बनाया, ब्रीद बनाया, LED बनाया, LCD बनाया, मोबाइल बनाया, टेबलेट बनाया, रोल टॉप बनाया,
लैपटॉप बनाया, सब कुछ बनाया और सब कुछ बना के पूरी दुनिया को 1 इंच में दिखाया। उससे कम कहा नहीं, इससे कम में मैं दुनिया को नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकते भाई? कहा दिखेगा तो मगर साफ तस्वीर नजर नहीं आएगी, इमेज फट जाएगी। बात समझ में आ गई? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, सबने मिलकर पूरी दुनिया को 1 इंच में किया है। ये 21वीं सदी ईस्वी की बात है, 15वीं सदी हिजरी। पीछे पलटे 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते। वो इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह के जितने मुल्क है, लीबिया, तूनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, जितनी कंट्री है, जितने मुल्क अल्लाह के, उन सबको मैंने देखा। 1 इंच में नहीं, राई के दाने में देख लिया। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। राई के दाने में भाई साहब, राई के दाने में। ये तो 1 इंच से छोटी बना ही नहीं सके दुनिया को। 1000 साल पहले मेरे वली ने राई के दाने में दुनिया को बदल दिया।